जब भी हम टाइम ट्रैवल के बारे में बातें करते हैं, अब तक हमारे दिमाग में ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी जो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करती थी। लेकिन वाराणसी का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाराणसी जो मूवी है, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जो फीचर कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक ऐसी स्टोरी जब आपके दिमाग में बिल्कुल इंस्टेंटली आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि टाइम ट्रैवल के ऊपर ये एपिक स्टोरी बनी है जिसमें महेश बाबू जो है वो रुद्र का रोल प्ले कर रहे हैं और प्रियंका चोपड़ा किसका रोल प्ले कर रही है? बिल्कुल। और ये बहुत समय पहले हमने देखा था कि प्रियंका चोपड़ा ने इसका अपना फर्स्ट लुक भी दिखा दिया था। अनन्या, थोड़े टाइम पहले ही प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें उनका फर्स्ट लुक काफी वायरल हो रहा था। लेकिन उस लुक को देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता था कि ये मूवी डिफरेंट टाइम जोन को भी दिखाने वाला है, क्योंकि उसमें वो एक साड़ी पहनी हुई नजर आ रही है और साथ ही हाथ में उनके गन है। और गन जो है, जिस तरीके से इसमें अभी टीजर में दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइम जोन में हमने राम को देखा, रावण का युग देखा, हमने रामायण का पूरा जो युद्ध था, हमें युद्ध की झलकियां देखने को मिली, वाराणसी को हमने देखा। तो इस तरीके से डिफरेंट युग और डिफरेंट टाइम जोन में जो मेन लड़ाइयां हुई हैं, जिसे हम याद रखते हैं, जिसे हम हिंदू ग्रंथ में बेसिकली याद रखते हैं, वो सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। लेकिन गूज़बम्प्स मोमेंट तब होगा जब आपके बिल्कुल एंड में, जब टीजर ट्रेलर खत्म होने वाला होगा और वहां पे महेश बाबू की एंट्री होती है, हाथ में एक त्रिशूल लेके एक बुल के ऊपर वो राइड करते हुए आ रहे हैं और स्ट्रेट इतना क्लैरिटी, इतनी जबरदस्त ग्राफिक्स देखने को मिल रही है। एक बार को आपको लगेगा कि एआई है, लेकिन ग्राफिक्स सच में बहुत बेहतरीन है। और जिस तरीके से जीएफएक्स पे काम करा हुआ है, साफ लग रहा है कि भाई राजामौली जी ने काम करा है, इसीलिए उनको बेस्ट डायरेक्टर कहा जाता है। और स्टार्टिंग में RRR, RRR और बाहुबली का मेंशन भी है। तो और आई थिंक उसी जोड़ की मूवी भी ये होने वाली है। बिल्कुल। और जिस तरीके से पार्ट बाय पार्ट अभी आजकल हम देख रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का भी एक पार्ट आया, अब दूसरा पार्ट, कल्कि का भी कुछ ऐसा ही सीन था कि एक पार्ट देखने को मिला, अब दूसरा पार्ट आने वाला है। तो ऐसे ही ये मूवी भी पार्ट बाय पार्ट ही आने वाली है, क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन को 3 घंटे में दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके की ये मूवी दिख रही है और बन करके निकल रही है। साथ ही ये मूवी 2027 में आने वाली है। अभी बस फर्स्ट लुक ही वायरल हुआ है। लेकिन इसमें लव मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बोल सकते हैं कि इसमें जुरासिक वर्ल्ड वगैरह को भी दिखाया गया है, तो उससे कहां से कनेक्ट किया जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि इसीलिए टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो कई सारे टाइम जोन्स को दिखाया जाएगा। मतलब क्योंकि हमने देखा भी अलग अलग BCE और कितने अफ्रीका के जंगल भी दिखाए गए हैं, बहुत सारी जगहों में अंटार्कटिका दिखाया गया है, फिर श्रीलंका दिखाई गई है। तो अलग अलग टाइम जोन्स के मेरे हिसाब से इस मूवी में रखा गया है। कुछ सीन्स को शायद हो सकता है कुछ स्टोरीज अलग अलग चलें, एक स्टोरी लिंक होगी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से इतने से बस वीडियो में 3 मिनट के आसपास का वीडियो, उसमें जितनी तरीके की स्टोरीज उन्होंने दिखाई हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है। आप देखते ही आपको एकदम समझ होगा कि क्या होने वाला है इस मूवी में। आप देखें, एक जो मुझे परेशानी लगी वो ये था कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको भी होने वाली है जब भी आप देखना चाहेंगे ट्रेलर टीजर इस मूवी का, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि किसी अलग ही पेज पे वो पड़ा हुआ है, किसी अलग ही चैनल पे पड़ा हुआ है। फिर आपको ट्विटर पे जाके ढूंढना पड़ेगा, फिर ट्विटर पे मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब डाल ही चुके हैं। तो लेकिन इसके अलावा अगर लव मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, टीजर एंड होते ही जिस तरीके से हमने देखा कि एक बुल आया, फिर उसके ऊपर हमें महेश बाबू दिखे और हाथ में त्रिशूल दिखा, तो और वाराणसी भी है, तो चूंकि उनका नाम भी रुद्र है, तो हम भगवान शिव से भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेरा अनुमान है कि हो सकता है मंदाकिनी भी, जैसे नाम है मंदाकिनी एक नदी का भी नाम है, तो प्रियंका का भी नाम इसमें मंदाकिनी रखा गया है। कुंभ है, राइट। तो कुंभ निशुंभ काइंड ऑफ साउंड कर रहा है ये, तो आई थिंक कुछ तो इसमें भी कनेक्शन है। यहाँ पे हम जितना भी कनेक्शन ढूंढ ले वो मूवी में जब समझ में आएगा 2027 में, भाई बहुत समय आने में, और जिस हिसाब से काम हो रहा है जीएफएक्स वगैरह में, मुझे लगता है एक आध साल डिले ना हो जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये मूवी देखने को मिले। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और रिव्यूज के लिए आप जुड़े रहिए DNA के साथ।